दिल्ली के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में जो घटना घटी, उसने फिर से एक बार पुलिस और प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोमवार के दिन निकिता तोमर की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। आरोपी जिसका नाम तौसीफ है और उसके एक साथी ने निकिता तोमर को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश की और जब निकिता तोमर ने बहादुरी दिखाते हुए उसका विरोध किया तो तौसीफ ने देसी कट्टा जो कि वो अपने साथ लेकर आया था उससे उसके सर में गोली मार दी, जिसके बाद निकिता तोमर की वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और तौसीफ और उसका दोस्त रेहान जो उसका साथ दे रहा था वो ये सब देख के अपनी कार में फरार हो गए। निकिता तोमर के भाई और उसके पिताजी का कहना है कि तौसीफ लगातार निकिता तोमर पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और जब निकिता तोमर उसके दबाव में नहीं आई तो गुस्से में तौसीफ ने उसे जान से मार दिया। हालांकि दोनों आरोपी जो तौसीफ और रेहान है, दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने तौसीफ से पूछताछ की। तौसीफ ने पूछताछ में यह बताया कि तौसीफ और निकिता तोमर एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे और तब से ही तौसीफ निकिता तोमर को एक तरफा प्रेम करता था। लेकिन जब तौसीफ के फोन का और मैसेज का कुछ जवाब निकिता तोमर ने नहीं दिया तो उसने गुस्से में निकिता तोमर को सबक सिखाने की बात कही और जब निकिता तोमर कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर आ रही थी तभी घात लगाए तौसीफ और उसका दोस्त रेहान जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने निकिता तोमर को निकलते हुए देखा, निकिता तोमर के साथ जबरदस्ती करने लगा उसको कार में बिठाने के लिए, उसको अगवा करने के लिए। और जब निकिता तोमर ने इसका विरोध किया तो तौसीफ ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे तौसीफ ने जो किया, तौसीफ और उसके दोस्त ने जो किया वो बेहद ही शर्मनाक था और ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट और है, एक दूसरा हिस्सा और भी है कि 2018 में ही निकिता तोमर के भाई और पिताजी का कहना है कि 2018 में ही तौसीफ के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी क्योंकि 2018 में ही तौसीफ ने निकिता तोमर को अगवा करने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस ने बड़ी आसानी से तौसीफ को छोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहीं पर खड़ा होता है कि तौसीफ को आखिर कैसे छोड़ दिया गया, मामले को रफा दफा कैसे कर दिया गया। क्या बड़े लोग जो रसूखदार होते हैं उसके आगे पुलिस नतमस्तक हमेशा बनी रहती है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस पर और वहां की प्रशासन पे भी उठता है। 2018 में ही निकिता तोमर के घर वालों ने निकिता तोमर को अगवा करने के चलते तौसीफ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो आखिर क्यों उस मामले को रफा दफा कर दिया गया? आप सोच सकते हैं कि अगर उसी वक्त तौसीफ को सजा हो गई होती तो आज हमारी बहन निकिता तोमर हमारे बीच जिंदा होती। यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद ही पुलिस क्यों जागती है, वो क्यों नहीं पहले एक्शन लेती है और आखिर क्यों पॉलिटिशियंस के दबाव में या फिर रसूखदार के दबाव में पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से नहीं कर पाती। और एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे अपराधियों का हौसला कैसे दिन ब दिन बढ़ जाता है, ऐसे क्रिमिनल गतिविधि को अंजाम देने के लिए वो क्यों नहीं डरते? क्या प्रशासन और पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? अगर आप सवाल खड़े तो मैं कहूंगा कि हाँ, कि अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी खौफ नहीं है। क्योंकि अगर हम हाथरस की घटना देखें तो वहां पे जिस तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई थी, पूरा प्रशासन और पुलिस आरोपी के पक्ष में आरोपी को बचाने की कोशिश में लग गई थी, उससे अपराधियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता है। वो तो एक अलग बात है कि यहां पे जो आरोपी है वो मुस्लिम है। मान लीजिए अगर आरोपी बड़ी जात का होता, आरोपी मुस्लिम के अलावा और कोई होता तो शायद यहां की भी पुलिस सबूत को मिटाने के लिए पूरी कोशिश करती। यही जो पुलिस का और प्रशासन का जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है उसकी वजह से ही ये वारदातें कम नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। अगर वो अपना काम ठीक ढंग से करें, ऐसी वारदातों को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सकता है। निकिता तोमर जो कि एक होनहार स्टूडेंट थी, वो अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। आपराधिक मानसिकता वाले तौसीफ ने निकिता तोमर को अगवा करने की कोशिश की और अगवा करने में जब वो विफल हो गया तब उसने गोली मार दी।
सूत्रों के अनुसार पुलिस का कहना है कि तौसीफ ने अपने दूर के रिश्तेदार से पिस्टल ली थी, कि आपराधिक गतिविधियों वाला था और कुछ ही दिनों पहले जेल से भी छूटा था और इस वारदात को अंजाम देने के लिए तौसीफ ने अपने किसी रिश्तेदार की कार को इस्तेमाल किया। आपको यह भी बताता चलूं कि तौसीफ के दादा एमएलए रह चुके हैं, उनके चाचा जो कि हाल ही में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन ऐसे आपराधिक गतिविधियों वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती। पूरे देश में यह मांग उठाई जा रही है कि अपराधियों को यानी कि तौसीफ और रेहान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन दोस्तों, जिस देश की पुलिस खुद अपराधी को बचाने के लिए सारे सबूतों को मिटाने में लग जाती है, ऐसी पुलिस और प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस लड़की को, निकिता तोमर को इंसाफ दिला सके। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने हाथरस की घटना देखी थी जहां पे पुलिस और प्रशासन सबूतों को मिटाने में लग गया था और किसी भी तरह से परिवार वालों से दूर रखना चाहता था लड़की की लाश को। और जब लड़की का पोस्टमार्टम होके आया तो ना ही परिवार वालों को पुलिस ने सौंपा, बल्कि रात के 2:30 बजे ले जाके पेट्रोल छिड़क कर लड़की की लाश को आग लगा दिया गया। तो क्या हम ऐसे प्रशासन से या ऐसी पुलिसिया कार्रवाई से हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं? यहां पे लोग सिर्फ अपराधी का धर्म देख के आवाज उठाते हैं। जनता मांग कर रही है कि निकिता तोमर के अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इन दोनों अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद।